शांत शहर में जहाँ ट्रेवॉन रहते हैं, उन्हें एक चिकित्सा विलक्षण प्रतिभा के रूप में देखा जाता है जो आधिकारिक तौर पर सफ़ेद कोट पहनने के कगार पर है। उनका जीवन, जिसकी सावधानी पूर्वक रचना कपोल कल्पित कहानियों और अलंकरणों से की गई है, ने संदेहवादियों को भी उनकी चिकित्सा दक्षता का विश्वास दिला दिया है। अकादमिक उपलब्धियों और जीवन की कहानी जो किसी भी टॉपर को टक्कर दे सकती है, ट्रेवन की सजाई गई पहचान धोखे का एक उत्कृष्ट कृति है। फिर भी अच्छी तरह से घड़ी गई कहानियों और जाली ट्रांसक्रिप्ट्स के परे एक अधिक गंभीर वास्तविकता मौजूद है। ट्रेवॉन की असली उत्पत्ति रहस्यों में छिपी हुई है, झूठ की परतों के नीचे गहरी दबी है। उसका वास्तविक स्व एक दूर की छाया है, एक भविष्य के डॉक्टर के उज्ज्वल मुखौटे से ढका हुआ। लेकिन यह मुखौटा सिर्फ एक नकाब से अधिक है। यह एक सावधानी पूर्वक निर्मित गढ़ है, धोखे का खेल, जिसे ट्रेवॉन चालाक मुस्कान और गणनात्मक नजर के साथ शासन करते हैं। जैसे ही अनजान शहर उसे प्रशंसा और प्रत्याशा के साथ नहलाता रहता है, उन्हें यह पता नहीं है कि वे अपने बीच एक ठग को पाल रहे हैं। ट्रेवन, वह लड़का जो कभी सच्ची उपलब्धियों का सपना देखता था, आसान झूठ के आकर्षण के आगे झुक गया है और एक ऐसे गर्त के किनारे पर खड़ा है जो बेजोड़ सफलता और अपरिहार्य पतन दोनों का वादा करता है। ट्रेवॉन, मिथ्याचार का माहिर, अपने किस्सों को एक अनुभवी संगीतकार की निपुणता के साथ बुनता है। उसका जीवन काल्पनिक धुनों का एक सिम्फनी उसके चारों ओर अनजान कानों में एकदम सामंजस्यपूर्ण रूप से बजता है। वह शहर में चलता है, उसके हर कदम में छल की भव्य सोनाटा की एक ध्वनि है जो उन हीलिंग हाथों के वादे के साथ गूंजता है जो कभी भी वास्तव में बीमारों की देखभाल नहीं किए हैं। अपने काल्पनिक क्लिनिक के पवित्र हॉल के भीतर ट्रेवन स्वयं अभिषिक्त सम्राट है, एक कठपुतली संचालक जो अपनी उंगलियों के हल्के संकेत से धागे खींचता है। उसके दोस्त, जो अब सहयोगी हैं, नर्स की पोशाक पहनते हैं, उनके कार्य ट्रेवॉन की महान धोखाधड़ी की धुन पर एक अच्छी तरह से तैयार नृत्य हैं। वे उसकी अगुवाई में गाना बजाना करने वाले हैं, उसके एकल के पीछे का कोरस, दिखावे और लालच। लेकिन जैसे जैसे हर दिन इस धोखाधड़ी के प्रदर्शन पर पर्दा उठता है, सच्चाई की परछाइयां सतह पर उभरने लगती हैं। जांच की रोशनी दूर से झिलमिलाती है, उनकी चाल के अंधेरे कोनों को उजागर करने की धमकी देती है। ट्रेवॉन, अपनी कहानी का हमेशा निर्देशक, अब उसे और भी नाजुक बैले को कोरियोग्राफ करना होगा, जो एक कस्बे की प्रशंसा और नैतिक पतन के कगार के बीच संतुलन बनाता है। रात होती है और मुखौटे की चमक मध्यम पड़ने लगती है। अंतरात्मा की फुसफुसाहट पत्तों की तरह हवा में सरसराती है। अंधेरे के एकांत में ट्रेवॉन का चेहरा दरकता है, उस खोखलेपन को प्रकट करते हुए जहां कभी सत्य था। उसके साम्राज्य, जो धोखे की रेत पर बना है, की नींव पर ईमानदारी की अथक लहरें मंडरा रही हैं। हर लहर उसे उस वास्तविकता की याद दिलाती है जिससे उसने पीठ मोड़ी है। दिन में वह नकली पवित्र स्थल की शोभा बढ़ाता है, उसका कपट का मंदिर जहां लालच के वेदी पर खोखले वादे किए जाते हैं। उसके अनुयायी देखभाल का आवरण धारित किए जादूगर की कुशलता से छलावा प्रस्तुत करते हैं। शहर इस सजाई गई माया में खुशी से फंसा हुआ कमल की पंखुड़ियों के नीचे के सर्प को नहीं देखता। फिर भी ट्रेवन की आंखों की स्थिरता के पीछे एक तूफान उठता है, अपरिहार्य खुलासे का एक ब्रूइंग बवंडर। उसके द्वारा बुना गया धोखा एक जटिल जाल जो सुबह की ओस से चमकता है, आने वाले भार के खतरनाक है। सच्चाई, ट्रेवॉन जानता है कि यह प्रदर्शन हमेशा सुबह की निगाहों को सहन नहीं कर सकता। अंतिम क्षण निकट है, एक अनलिखित कोड़ा जो उसके जीवन के कार्य की कंसर्टों को खोलने की धमकी देता है। हर प्रशंसा के साथ वह पाता है उसके बनाए हुए बंधन कसने लगते हैं। ट्रेवॉन अपने बनाए हुए संसार की घुटन भरी जकड़न को महसूस करता है। हर झूठ उस बढ़ती हुई जंजीर का एक कड़ी है। नकली डॉक्टर को सावधानी से चलना होगा, क्योंकि जिस रास्ते पर वह चलता है वह पतन के भूतों से घिरा हुआ है, जो उसकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसे विनाश की खाई में खींच सकें। जैसे ही सुबह का उजाला उसके पत्तों के घर पर पड़ता है, ट्रेवॉन अपने ही बनाए हुए गड्ढे के किनारे खड़ा होता है। सुबह का सूरज एक कठोर न्यायाधीश की तरह उसके झूठ के बुने हुए ताने बाने के टूटे हुए किनारों को उजागर करता है। प्रत्येक धागा जो कभी धोखे के रंग से चमकता था, अब नजरों के नीचे कमजोर प्रतीत होता है। सत्य, दुनिया जागने से पहले के शांत क्षणों में ट्रेवॉन अपने जीवन के जटिल रास्तों पर विचार करता है। उसके असली व्यक्तित्व की गूंज झूठ के शोर में खोई हुई एक दूर की फुसफुसाहट, एक भूतिया आकर्षण के साथ बुलाती है। फिर भी वह अपनी बनाई हुई जाल में इतना उलझा हुआ है कि उसकी हर धागा उसे इस भूतहा अस्तित्व से बांध रही है। शहर अभी भी नींद में डूबा हुआ
अपने प्रिय प्रतिभाशाली व्यक्ति के भीतर उठ रहे तूफान से अनजान है। उन्हें पता नहीं है कि सामना करने का दिन करीब आ रहा है जब मुखौटा टूटेगा और पर्दा हट जाएगा। ट्रेवॉन, भ्रमों के निर्माता, का सामना इस चुनौतीपूर्ण कार्य से होता है कि वह अपने भव्य छलावे को कायम रख सके, भले ही समय की रेत उसकी उंगलियों से फिसल रही हो जैसे अप्राप्य भूत। हर गुजरते क्षण के साथ ट्रेवॉन की दो दुनियाओं के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है, जो उसे अपनी भूखी खाई में निगलने की धमकी दे रही है। उसकी छलपूर्ण सिम्फनी का चरमोत्कर्ष बढ़ रहा है, जो एक अनिवार्य अंत की आंधी स्वर गूंज रही है। मंच तैयार है, दर्शक प्रतीक्षा कर रहे हैं और ट्रेवॉन को अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिनय करना है, न कि अपने क्लिनिक के मंच पर बल्कि सत्य के अखाड़े में। जाली डॉक्टर वास्तविकता और आडंबर के धार पर नाचता है। उसकी हर चाल संतुलन बनाए रखने के लिए एक असहाय चक्कर है, लेकिन उसके झूठों का भार उस पर भारी है, एक निरंतर शक्ति जो उसकी बद्धी मेहनत से गढ़ी गई नाजुक अपारदर्शिता को तोड़ने के लिए तत्पर है। ट्रेवॉन के गढ़े हुए दिल में, डोमेन में, एक दिन सामान्यता और देखभाल के आवरण में किसी अन्य दिन की तरह ही खुलता है। फिर भी इस दिन की पहचान एक घटना से होती है, उसके फरेब के स्थिर जल में एक हलचल, उसके अंकल जेम्स की यात्रा के रूप में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समझ गहरी और दुनिया की समझदारी है। ट्रेवॉन अपने चाचा की तीक्ष्ण नजरों से अवगत भ्रमों का नृत्य रचता है, हर मूवमेंट को चकाचौंध और धोखे के लिए तैयार करता है। जब चाचा जेम्स क्लिनिक में कदम रखते हैं तो उनका स्वागत होता है एक उपचार और सामंजस्य की तस्वीर से। मरीज जिनका चयन सावधानी पूर्वक उनके मामूली रोगों के लिए किया गया है, ट्रेवॉन के चमत्कारी स्पर्श की प्रशंसा करते हैं। दोस्त चिकित्सा विशेषज्ञों के भेष में अभ्यास के साथ दृश्य में घूमते हैं, आसानी से, उनके हर हाव भाव इस छूट के सिम्फनी में एक नोट की तरह। ट्रेवॉन, इस भव्य ओपेरा के संचालक, अपनी मुस्कान के साथ अपने चाचा से मिलता है। उसकी बातें धोखे की मीठी जहर से भरी हुई हैं। एक कोने में एक मरीज, मिसेस पीटरसन, एक बुजुर्ग महिला जो नाटक प्रियता के लिए जानी जाती है, एक गंभीर स्थिति से अपनी रिकवरी की कहानी सुनाती है, जो ट्रेवॉन की कल्पना के धागों से बुनी हुई है। एक और में एक युवा व्यक्ति, माइकल, एक मित्र जो गुप्तता की कसम खा चुका है, विश्वास योग्य तरीके से लंगड़ाता है, जो केवल ट्रेवॉन के विशेषज्ञता के तहत ठीक होने के लिए है। देखभाल चाचा जेम्स, उनकी नज़र उस परत को भेदती हुई क्षण भर के लिए उनके सामने प्रस्तुत किए गए नाटक से प्रभावित लगते हैं। फिर भी सतह के नीचे प्रश्न उठते हैं। संदेह की एक कड़ाही दिखावे के नीचे सिमट रही है। विश्वास ट्रेवॉन संदेह की लहरों को भांपते हुए और जटिल कहानियां बुनते हैं। उनके कथानक धोखे के बगीचे में फूलों की तरह खिलते हैं, जिनकी पंखुड़ियां सत्य के कांटों को छुपाती हैं। नीचे जैसे जैसे दिन समाप्त होता है, क्लिनिक अधिक व्यक्तिगत धोखे के लिए एक पृष्ठभूमि में धुंधला हो जाता है। ट्रेवॉन एक अनुभवी अभिनेता की दक्षता के साथ अपने चाचा को अपनी बनाई हुई जिंदगी के अभिलेखों के माध्यम से ले जाता है। हर दस्तावेज उसके झूठ के किले की एक ईंट है। दूर के देशों की कहानियों से हवा भारी है, परीक्षाओं और दुश्वारियों पर विजय पाने की बातें। हर कहानी एक नकली डॉक्टर के चित्र में एक ब्रश स्ट्रोक है। फिर भी जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, संदेह के भूतों की तरह लंबी परछाइयां डालता है, ट्रेवॉन खुद को अपनी बनाई जाल में फंसा पाता है। जितना वह इसे बुनता है, उतना ही इसके धागे उसे कसते जाते हैं, उसकी बड़ी प्रस्तुति में उलझी हुई कठपुतली की तरह। उसके चाचा की यात्रा, जो उसकी सफलता के प्रमाण के रूप में होनी थी, उसके अस्तित्व की दोहरी प्रकृतियों को दर्शाने वाला आईना बन जाता है। एक चिकित्सक और एक धोखेबाज, भतीजा और ठग। ढलती रोशनी में द क्लिनिक उसकी धोखाधड़ी के लिए एक मंच, एक कसौटी बन जाती है, ट्रेवॉन की मान्यताओं की दृढ़ता को परखते हुए। क्या झूठ की नींव सच्चाई के भार तले गिर जाएगी, या फिर धोखाधड़ी का उस्ताद उजागर होने से बचने के लिए एक और रास्ता निकाल लेगा? जैसे ट्रेवॉन का फर्जी क्लिनिक फला फूला, एक खतरनाक आत्मविश्वास उभरने लगा। उसे वह अपनी खुद की बनाई हुई नकली छवि में जीने लगा, जहां दिखावा और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली होकर गायब हो रही थी। अब ट्रेवॉन ने नकली वैधता के कवच को पहनकर धोखे की गहराई में और आगे बढ़ने का साहस किया। उसकी हिम्मत उसकी अपनी झूठों की गूंज से मजबूत हो गई थी। यही वह समय था जब क्लिनिक एक और अधिक खतरनाक खेल के लिए मंच बन गया। ट्रेवॉन को पता नहीं था कि उसके क्लिनिक के चमत्कारों की फुसफुसाहट कानून के कानों तक पहुंच चुकी थी। बीमार मरीजों के वेश में गुप्त एजेंट्स ट्रेवॉन के साम्राज्य के केंद्र में प्रवेश कर गए। उनकी आंखें ढकी हुई लेकिन चौकस उस धागे की तलाश में थे जो झूठ की बुनाई को खोल देगा। एक ऐसा एजेंट,
कोड नाम हॉथॉर्न ऐसे जटिल लक्षणों के साथ सामने आया कि उन्होंने सबसे अनुभवी चिकित्सक को भी भ्रमित कर दिया होता। फिर भी ट्रेवॉन, जिन्होंने कई बार जोखिम के कगार को पार कर लिया था, सलाह को एक अनुभवी राजनयिक की तरह सहजता से संभाला। उनकी निदान, जो आधे सच और चिकित्सा शब्दावली का मिश्रण था, इतनी दृढ़ता से प्रस्तुत की गई कि हॉथॉर्न भी पल भर के लिए प्रभावित हो गया। लेकिन केवल ट्रेवॉन की चिकित्सा आड़ ही जांच के दायरे में नहीं थी। क्लिनिक में शामें रात की महफिलों में बदलने लगीं और बांझ गलियां सुख भोग की तानों से गूंजने लगीं। दोस्त और सहसाजिशकर्ता अभी भी अपनी चिकित्सा पोशाक पहने हुए चिलमिलाती रोशनी के बीच नाचते रहे। जैसे जैसे रात का चांद आकाश में ऊपर चढ़ता गया, क्लिनिक एक डिस्कोथेक में बदल गया। ये उत्सव क्लिनिक की दिन की छवि से बिल्कुल विपरीत एक किंवदंती बन गए, एक भोग विलास का अनुष्ठान जिसने ट्रेवॉन के दोहरे अस्तित्व की सीमाओं को और धुंधला कर दिया। फिर भी जब एजेंट भीड़ के बीच से गुजरे, उनकी नजरें तेज और जांचती हुईं, तब भी ट्रेवन बेफिक्र रहे। उनका व्यवहार अडिग था, जैसे कि आवरण के तहत। रात, पक्ष और अंधेरे लेन देन से बुना उसका प्रभाव नेटवर्क उसकी ढाल बन गया। चांदी की जुबान वाले वकील और उसकी उदारता से भरे अधिकारियों की जेबें संदेह के घेराबंदी के खिलाफ प्रहरी बनी। हर बार बेनकाब होने के करीब आने से केवल ट्रेवन के संकल्प को मजबूत ही किया। उसकी अजेय स्थिति में उसका विश्वास और भी पुख्ता हुआ। वह खुद को एक महान धोखे के निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि उस शीर्षक के राइटफुल उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगा जिसे उसने हड़प लिया था। उसकी सोच में उसने नकली डॉक्टर की भूमिका को पार कर लिया था। वह उपचार के हाथ का सजीव रूप था। उसकी उस शीर्षक के अधिकार को उसके कठोर अनुभवों के माध्यम से अर्जित किया गया था। चालाकी। लेकिन जब रात में उल्लास गूंज रहा था और एजेंट छायाओं में घुल मिल रहे थे, धोखे का नृत्य और अधिक खतरनाक हो गया। स्टिंग ऑपरेशन, एक मौन शिकारी उत्सव की सतह के नीचे छिपा हुआ था, उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब वह वार कर सके, पर्दा हटाकर चालबाजी को क्रूर रोशनी में उजागर कर सके। सत्य। ट्रेवॉन के छल के चरम के बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जो उसके पतन का अग्रदूत बनेगी। एक युवा लड़की जो मुश्किल से किशोर उम्र में थी और एक परिवार की उत्तराधिकारी थी जिसका नाम शक्ति, और विशेषाधिकार के तहत उसे रात के अंधेरे में ट्रेवॉन के क्लिनिक में लाया गया। उसकी हालत गंभीर थी। खतरनाक पदार्थों के साथ एक जोखिम भरे संपर्क का परिणाम। उसकी जिंदगी एक बहुत ही पतले धागे पर लटकी हुई थी जो लगभग अदृश्य था। अपने नाम को जनता की जिज्ञासु निगाहों से बचाने की हताशा में परिवार ने ट्रेवॉन पर भरोसा किया, झूठ की जमीन से अनजान जिस पर उसका क्लिनिक खड़ा था। ट्रेवॉन एक ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, उस पर वास्तविकता का भार ऐसे गिरा जैसे एक निर्मम लहर। लड़की की जिंदगी अपने हाथों में लेकर उसने अपनी बनावटी कौशलों के शस्त्रागार को एकजुट किया। एक चाल जिसने वहां उपस्थित सभी की सांसें रोक दी। क्लिनिक जो कभी खुशी का अड्डा था और धोखाधड़ी, जीवन और मृत्यु के पागल रंगमंच में बदल गई। ट्रेवॉन और उसके नकली पेशेवरों की टोली मेहनत करती रही। उनका हर कार्य उनके बनाए खतरनाक दिखावे का प्रमाण था। फिर भी उनके प्रयासों के बावजूद लड़की चुप रही। उसकी स्थिति ट्रेवॉन की अयोग्य उपाधि की कड़ी आलोचना थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, नियंत्रण का आवरण टूटने लगा। उसके नीचे हताशा का अराजकता उजागर हो गई। ट्रेवॉन अपनी ही बनाई गई भंवर में फंसा सत्य की अनिवार्य लहर के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। स्टिंग ऑपरेशन इंतजार में छुपा हुआ उथल पुथल के बीच अपने मौके पर आ गया। खुलासा तेज था। एजेंटों ने अपने छुपे हुए पहचान को छोड़कर इस प्रपंच का सामना किया। आगे की द्वेष में क्लिनिक में भीड़ उमड़ आई। कानून का कठोर हाथ उन लोगों को गिरफ्तार कर रहा था जिन्होंने लंबे समय तक ढोंग के नृत्य में भाग लिया था। धोखा। जैसे ही आपातकालीन सेवाओं ने कार्यभार संभाला, लड़की को आशा की एक किरण के साथ दूर ले जाया गया। ट्रेवॉन की दुनिया ढह गई। उसके साम्राज्य की नींव धूल में बदल गई। परिणाम विनाशकारी था। घोटालों की भूखी खबरों ने इस कहानी को हाथों हाथ लिया। सुर्खियों में उन अपराजेय माने जाने वाली प्रतिष्ठाओं के पतन की गूंज थी। कुछ चमत्कार से उस युवा लड़की ने लौटकर फिर से जीने की राह पाई। उसकी स्वस्थता उन सच्चे नायकों की मौन गवाही थी जो कि प्रकाश में श्रम करते हैं। सच्चाई। ट्रेवॉन जो कभी अपनी कहानी का सूत्रधार था, अपने ही परिणामों में उलझा पाया। कार्यों बदनामी के इतिहास में लिखी गई एक चेतावनी का था। क्लिनिक अब एक खाली खोल, धोखे के खतरनाक रास्ते और उसके बाद
आने वाले अनिवार्य न्याय की एक कठोर याद दिलाता था। अपने सेल की शांति में ट्रेवॉन ने मुक्ति की यात्रा शुरू की। लोहे की सलाखें उसके पिछले धोखे की स्वतंत्रता के विपरीत थीं। समय उसके सामने अनंत रूप में फैला हुआ था। उसने लिखित शब्दों की ओर रुख किया, अपनी पश्चाताप की भावना को अंकल जेम्स के नाम लिखे पत्रों में उंडेलते हुए। प्रत्येक शब्द माफी की याचना था, उसकी कोठरी के भीतर हो रहे परिवर्तन का गवाह। आत्मचिंतन और एकांत के बीच ट्रेवॉन को ज्ञान में एक अप्रत्याशित साथी मिला। चिकित्सा ग्रंथ उनके लिए सांत्वना बन गए, पृष्ठ एक खिड़की बन गए उस दुनिया की तरफ जिससे वह कभी नकल की। सच्ची इच्छा से उत्पन्न जोश के साथ उसने चिकित्सा की गहराइयों में डुबकी लगाई। उसका मन उन सच्चाइयों को आत्मसात करता गया जिन्हें उसने कभी टाल दिया था। उपचार की कला और विज्ञान जो कभी दिखावा था, उसकी नई मिली ईमानदारी की उपजाऊ जमीन में जड़ें जमाने लगीं। उसके अतीत के रिश्ते, वे दोस्त जो कभी दिखावे में मग्न थे, बन गईं और उनकी आकर्षण सुबह के छाया की तरह धुंधले पड़ गए। उनकी जगह एक बंधन बनना शुरू हुआ जो चुनौतियों और सच्चाई से मजबूत हुआ था। मिरांडा के साथ, वह महिला जिसने उसके साथ खड़ा रहकर समर्थन किया, उसका प्रेम अडिग रहा, भले ही विश्वासघात का सामना करना पड़ा। मिरांडा जो कभी ट्रेवॉन के झूठ के रंगमंच में एक अभिनेत्री थी, सत्य की एक मीनार के रूप में उभरी। आशा, उसके प्रेम में ट्रेवॉन के उथल पुथल में एक स्थायित्व था। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, ट्रेवॉन का रास्ता उसे बदल चुके व्यक्ति के रूप में दुनिया में वापस ले आया, अपने अतीत के घाव और प्रायश्चित की विनम्रता के साथ। नया आरंभ के पृष्ठभूमि में सजीव, छोटे और निजी शादी उन लोगों का संगम था जिन्होंने उसके साथ तूफान का सामना किया था। हवा में नई शुरुआत का वादा भरा हुआ था। उनके वचनों की गूंज उस भविष्य को एक गंभीर प्रतिज्ञा थी जिसे वे साथ मिलकर बनाएंगे। अंकल जेम्स, उनकी आगमन की घोषणा नहीं हुई, परिधि पर खड़े थे, उनकी उपस्थिति एक मौन साहस का स्तंभ। जैसे ही उन्होंने आगे कदम रखा, उनका आशीर्वाद क्षमा का भार लिए हुए था, एक इशारा जिसने सुलह को सील कर दिया। ट्रेवॉन मिरांडा के बगल में खड़ा अपने अतीत की जंजीरों को टूटते हुए महसूस कर रहा था। क्लिनिकों की छाया एक सीखे गए सबक की कहानी बनकर गायब हो गई। जैसे ही समारोह के अंतिम सुर सांझ में विलीन हुए, ट्रेवॉन अब सच्चे चिकित्सक के ज्ञान और विश्वास से सुसज्जित क्षितिज की ओर देख रहे थे। आगे का सफर सुधार के पत्थरों से बना था। हर कदम उस व्यक्ति का प्रमाण था जो वह बन चुके थे। लिए गए वचन मात्र दो दिलों का मिलन नहीं थे, लेकिन जीवन के साथ एक वाचा, सत्य को सम्मानित करने का एक संकल्प, उपचार की पवित्रता को संजोने का एक वादा और वास्तविकता में जड़ी एक विरासत को आकार देने का संकल्प। स्वयं इस दुनिया के शांत कोने में, दोस्तों के घेरे और एक समय पर अलग हुए चाचा के आशीर्वाद के बीच, ट्रेवॉन और मिरांडा जीवन भर की यात्रा पर निकल पड़े। उनके मार्ग सच्चे प्यार, सम्मान और साझा दृष्टि के धागों से जुड़ गए। भविष्य। नकली डॉक्टर ट्रेवॉन की कहानी का अंत बदनामी के गूंज में नहीं, बल्कि अपनी ही तबाही के राख से पुनर्जन्म की खामोश वादा में हुआ। यह निष्कर्ष ट्रेवॉन की कहानी को छल से मुक्ति तक के सफर को पूरा करता है और उम्मीद और नए शुरुआत के एक नोट पर बंद होता है।